हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। देखिए यूहन्ना उसका 20 अध्याय 31 वचन और 5 अध्याय 39 वचन और लूका 24 अध्याय 44 वचन। आमीन, हालेलुया। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रत्येक अध्याय और पुस्तक में देखो। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। आमीन, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण यानी प्रकाशन से सीखते हो। प्रार्थना के साथ परमेश्वर वचन पर मनन के साथ अपने समय को श्रेष्ठ बनाए, है ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से मांगे कि आपको सिखाए और आपके मन को समझ के लिए अभिषेक करे। आमीन। आइए हम देखें यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 26 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27 वचन, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 12 वचन से 14 वचन। आमीन, हालेलुया। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में से नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। हालेलुया। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। प्रार्थना करें कि आपके हृदय और आंखों से पर्दा हटे ताकि आप पुराने नियम को समझ सकें। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 14 से 16 वचन। हालेलुया। परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय परमेश्वर की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। आमीन। प्रार्थना करें कि आत्मा की समझ को खोल दे, है ना। आमीन, हालेलुया। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 25 वचन, 27 वचन, 44 वचन और 45 वचन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। फिर उसने
उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आमीन, हालेलुया। उस समझ को अपन रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करें कि ज्ञान और समझ का आत्मा जब आप बाइबल पढ़े आपके हृदय और मन पर हो। आमीन, आए, हालेलुया। मन, हृदय और मन पर पवित्र आत्मा आए। आमीन, हालेलुया। देखिए इफिसियों उसका पहला अध्याय 17वां वचन और 18वां वचन, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने वाले तो उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। आइए हम 1-2 मिनट की प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी गलती को क्षमा करे मेरे पिता। प्रभु हम दुआ करते मेरे पिता परमेश्वर, इफिसियों उसका पहला अध्याय 17 से 18 वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारी संगति में और हम अपने आप में क्लेम करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी धन का मिरास कैसा है मेरे पिता परमेश्वर। वो मन और बुद्धि, बाइबल पढ़ने की इच्छा और बाइबल का प्रकाशन प्रवेश में सामर्थ्य नाम में हम ग्रहण करते मेरे पिता परमेश्वर। और उस आत्मा से हमको मेरे पिता पवित्र आत्मा का ज्योति में हमारे मन और बुद्धि पे हो मेरे पिता परमेश्वर। उस आत्मा का अभिषेक कर दे मेरे पिता, पढ़ने में हमें सहायता करे पिता। हम बाइबल की प्रकाशन बाइबल का प्रकाशन हमको मिले मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी आपका वचन प्रचार करने वाले मेरे पिता, आपके वचन के भेद मिले मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जी अपने वादा घेर में है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुमको कठिन और भेद की बातें बताऊंगा। प्रभु जी हम बाइबल पढ़ते पिता, हमारी समझ को खोल दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है मेरे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन। और प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी को